What is sequence diagram? A sequence diagram is a type of interaction diagram because it describes how and what order a group of objects works together. इसमें वो बता रहा है कि जो सीक्वेंस डायग्राम है उसमें जो डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम में एक टाइप है इंटरेक्शन डायग्राम की, मतलब कि जो डायग्राम्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं उसकी ये टाइप है बिकॉज इट डिस्क्राइब हाउ कैसे एंड इन व्हाट ऑर्डर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर्क टुगेदर, मतलब जो ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपस में वर्क कैसे करते हैं ये सीक्वेंस डायग्राम ये बताती है। दीज डायग्राम्स आर यूज फॉर, मतलब ये जो डायग्राम्स हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और जो प्रोफेशनली बिजनेस करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं ये जो डायग्राम्स हैं, और न्यू सिस्टम बनाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए, और जो उनके मतलब सीक्वेंस डायग्राम मतलब एक न्यू सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स को एग्जिस्ट करने के लिए ये हम जो डायग्राम इसको यूज़ करते हैं। और सीक्वेंस डायग्राम आर समटाइम्स नॉन एज इवेंट डायग्राम्स और इवेंट सिनेरियोज भी कहते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। दो टाइप्स हैं सीक्वेंस डायग्राम की हमारे पास, एक UML डायग्राम और एक हमारे पास कोड बेस्ड डायग्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम जो हमारे पास उसने पहले भी मैंने बताया कि ये बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होती है, मतलब कि कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी है, उसको समझना है, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि रिप्रेजेंट द डिटेल ऑफ UML यूज़ केस, जो हम यूज़ केस बनाते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करती है डिटेल से। उसके बाद उसने कहा कि मॉडल द लॉजिक ऑफ सोफिकेटेड प्रोसीजर फंक्शन और ऑपरेशंस, सी हाउ ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। सी हाउ ऑब्जेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स, ये देखती है कि जो ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कंप्लीट पूरे प्रोसेस में जो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये देखती है ये डायग्राम जो है। और फिर प्लान एंड अंडरस्टैंड द डिटेल्ड फंक्शनैलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर सिनेरियोज। फिर हम प्लान करते हैं, प्लान एंड अंडरस्टैंड, पहले प्लान करते हैं फिर इसकी डिटेल और उसकी फंक्शनैलिटी को समझते हैं कि ये फ्यूचर के सिनेरियोज में ये कैसे एग्जिस्ट करेगी। मतलब कि ये जो सीक्वेंस डायग्राम है पहले हम इसको प्लान भी करती है, अंडरस्टैंड करती है कि ये फ्यूचर में कैसे यूज़ होगी, इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये मतलब फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, इसके फ्यूचर में इसका क्या इस्तेमाल होगा, ये फ्यूचर सिनेरियोज भी है। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक सिंबल एंड कंपोनेंट्स। ये हमारे पास कौन से कंपोनेंट हैं, हमारे पास ये कंपोनेंट है सीक्वेंस डायग्राम के। मतलब कि डायग्राम को समझने के लिए डायग्राम हम किन चीज़ों से बनाते हैं वो सिंबल्स के ज़रिए ही बनती है। बेसिक सिंबल्स होते हैं डायग्राम्स को बनाने के, तो उन सिंबल्स को हम ऐसे समझेंगे, वो हम बताते हैं कि ये देखें ये एक हमारे पास है स्क्वायर्ड, इसको हम ऑब्जेक्ट सिंबल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट अ क्लास और ऑब्जेक्ट UML, मतलब जो डायग्राम है उसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम इस ऑब्जेक्ट सिंबल हमारे पास ये है डायग्राम में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या क्लास में जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम वो इस तरह करते हैं। द ऑब्जेक्ट सिंबल डिमोन्स्ट्रेट हाउ एन ऑब्जेक्ट विल बिहेव इन द कंटेंट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिवेशन बॉक्स। एक जब हम आगे मैं आपको डिटेल में एक डायग्राम दिखाऊंगी उसके बाद फिर पता चलेगा आपको कि एक्टिवेशन बॉक्स का अमल कैसे होता है। उसके बाद रिप्रेजेंट द टाइम नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये जो है टाइम मतलब ये बताती है एक्टिवेशन बॉक्स, ये बताता है कि अब हमारी जो मतलब एग्जीक्यूशन है, हमारा जो काम है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो ये करती है रिप्रेजेंट द टाइम नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, हमने पीछे पढ़ा है कि ये देखिए, अब पीछे हमने जो एक्टिवेशन बॉक्स पढ़ा है टू कंप्लीट अ टास्क, मतलब एक डायग्राम मैं जब आगे दिखाऊंगी इसकी बनाई हुई है तो वो हमारे पास उसके काफ़ी कंपोनेंट्स हैं। तो जब वो डायग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, तो जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो कैसी होगी, हमारे पास एक्टिवेशन बॉक्स आएंगे कि अब हमारा जो डायग्राम है, हमारा जो काम है, मतलब जो बिज़नेस में यूजिंग होती है कि बिज़नेस हमारा जो है स्टार्ट हो गया, तो एक्टिवेशन बॉक्स हमारा उसके लिए स्टार्ट होता है। एक्टिवेशन बॉक्स लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ हो सकता है। उसके बाद अगला हमारे पास सिंबल है एक्टर सिंबल।
एक्टर हमारे पास कोई भी पर्सन, कोई भी थिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर से मिलती है, सॉफ्टवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का पार्ट है, उसे हम एक्टर कहते हैं। शो एंटिटीज दैट इंटरेक्ट विद द और आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम। ये जो है सिस्टम्स के बाहर ये होती है, और ये जो हमारे सिस्टम के अंदर एंटिटीज़ हैं, जैसे एक एक्टर है तो वो काफ़ी जो हमारे जो सिस्टम हमारा बिजनेस है उसके साथ एक आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास एक्टर सिंबल होता है। पैकेज सिंबल है, उसकी डायग्राम हमारे पास ये है। ये भी यूज इन UML नोटेशन कंटेन इंटरेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द डायग्राम्स। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये पैकेज है हमारे पास, तो पैकेज एलिमेंट में हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स इसमें डिफ़ाइन किए जाते हैं, और इसका डिटेल में जो इसकी है एक्सप्लेनेशन इन सब की वो मैं आपको ड्रॉ करके अगली वीडियो में बताऊंगी। लाइफलाइन सिंबल, ये लाइफलाइन सिंबल, ये वाली जो सिंबल्स हैं ये हमारे लाइफलाइन सिंबल्स हैं कि ये बताते हैं कि हमारे मतलब जो है हमने बनाया है कुछ भी, हमारा एक्टिवेशन बॉक्स जो हमने पीछे इसका एक्टिवेशन बॉक्स का पढ़ा, एक्टिवेशन बॉक्स, एक एक्टिवेशन बॉक्स बना, उसके आगे लाइफलाइन सिंबल्स लग गए, फिर आगे एक एक्टिवेशन बॉक्स होगा कि बिज़नेस में ऐसे 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 हम वर्क करते हैं। ये हमारा सारा वो लाइफलाइन सिंबल जो हमें बताता है। उसके बाद आता है ऑप्शन लूप सिंबल। लूप का तो आपको बेसिकली पता होगा कि हम इनको प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। लूप्स हमारे पास काफ़ी तरह की होती हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू, जो भी इस तरह की। और लूप हमारे पास क्या है कि जब तक हमें एग्जैक्ट इक्वेशन ना मिल जाए, लूप मतलब आइट्रेशन होती रहे, जो हमने कंडीशन दी है वो जब तक सेटिस्फाइड ना हो, लूप हमारी आइट्रेशन मतलब चलती रहे। इसी तरह ही बिज़नेस में या किसी भी चीज़ में जब हम इसको सीक्वेंस डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, जब तक हमारी एग्जैक्ट जो काम हम करना चाहते हैं वो जब तक हो ना, तो हमारा जो लूप है वो चलता रहे। उसके बाद है अल्टरनेटिव सिंबल। अल्टरनेटिव सिंबल में ऐसे है कि ये हमारा इफ़ एल्स कंडीशन की तरह हो सकता है कि देखें, अगर इफ़ कंडीशन में है कि इफ़ ये काम होना है, ये कंडीशन लगाइए, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज़ एल्स में आके अगला हो जाए, ये कंडीशन है। अगर ये हमारी एग्जीक्यूट होती है तो ठीक है। अल्टरनेटिवली उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सिंक्रोनस मैसेज सिंबल है ये हमारा सॉलिड लाइन के साथ बनता है। जैसे कि ये देखिए इसके अंदर सॉलिड लाइन, एरो हेड्स दी हुई हैं, और ये जो सिंबल है ये हमारा यूज़र से मतलब दिस सिंबल इज़ यूज्ड व्हेन सेंडर मस्ट वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। जो सेंडर है, भेजने वाला, वो इस रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है। जैसे हम कंप्यूटर में देखते हैं कि डाटा बसेस के थ्रू हमारा जो है ट्रांसमिट होता है, तो अगर एक बस जो है वो डाटा ले गई है तो दूसरे यूज़र को डाटा भेजने के लिए, मतलब कि यूज़र को अपना दूसरा डाटा भेजने के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक बस फ्री नहीं होती। इसी तरह ये बता रहा है कि क्योंकि कंप्यूटर में तो काम सेकंड्स में होता है इसलिए हमें फील नहीं होता, लेकिन हमारा डाटा बसेस के थ्रू जब होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो जब बस में एक डाटा लोड है तो दूसरा लोड नहीं होगा जब तक पहला डाटा जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। इसलिए ये जो है सिंक्रोनस मैसेज सिंबल ये इससे यूज़ होता है। ये देखें, ये क्या कहता है कि दिस सिंबल इज़ यूज व्हेन सेंडर मस्ट वेट फॉर अ रिस्पॉन्स टू अ मैसेज बिफोर इट कंटिन्यूस। और उसके बाद मैं आपको ये जो सारे सिंबल्स हैं ये एक आपको ATM मशीन की लेके एग्जांपल, उसमें आपको सारे इसका यूजेस भी बता देती हूँ, और ATM मशीन का भी सारा आपको एग्जांपल का सारा आपको बताती हूँ। अब ये देखें, अब हमने ये सीक्वेंस डायग्राम फॉर ATM सिस्टम, एक हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई नहीं है अब ATM सिस्टम की। तो इसमें इसने पहले सारा बताया है कि एन ATM अलाउ पैटर्न टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट। एक हमने पैटर्न लिया, मतलब कोई यूज़र लिया है, वो क्या करेगा, एक्सेस देयर बैंक अकाउंट। अगर उसका बैंक का अकाउंट है तो वो बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकता है थ्रू अ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस। एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू वो जो है वो अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो वो आगे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, उसके थ्रू वो सारा देखेगा। उसने कहा कि यू कैन एग्जामाइन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज मैनेजेबल वे बाय ड्राइंग और व्यूइंग अ सीक्वेंस डायग्राम। तो वो जो डायग्राम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। द एग्जाम्पल वी शो द सीक्वेंशनल ऑर्डर ऑफ द इंट्रैक्शन इन द ATM सिस्टम। ये देखें, अब ये हमारे पास आ गई।
पहले हमारे पास पैटर्न है, इसे हम यूज़र भी कह सकते हैं, क्लाइंट जो मर्ज़ी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ATM है, ये कंट्रोल सिस्टम है उसका, और ये उसकी डेटाबेस है। जैसे ये देखें, ये सारे आपस में जो डायग्राम्स हैं आपस में लिंक हुई हैं। ये हमारा जो एक्टिवेशन बॉक्स मैंने आपको पीछे बताया, ये पैटर्न एक्टर डायग्राम है। और इसके बाद ये हमारा जो एरो है, ये इंसर्शन मतलब ये एसोसिएशन की एरो है कि एक चीज़ को आपस में जो मिलाने वाली चीज़ होती है उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। एक डायग्राम को दूसरी डायग्राम के साथ इंटरेक्ट जो चीज़ करती है वो एसोसिएशन होती है, और उसका साइन ये है हमारे पास, ये एरो है। पैटर्न है, एक यूज़र है, उसका काउंट है, उसने अपना कार्ड इंसर्ट किया है। जब यूज़र ने अपना कार्ड इंसर्ट किया तो ATM मशीन में कार्ड गया, एक्टिवेशन हो गई ATM मशीन की। उधर से उसने अपना पिन कोड ऐड किया, उसको कंट्रोल सिस्टम ने देखा। अगर तो उसका जो पिन कोड है वो वेल्ड है तो वो आगे उसके ये प्रोसेस होंगे। अगर इनवेल्ड है तो इधर से जो उसका प्रोसेस है वो बाहर चला जाएगा कि वो एक मैसेज शो करवा देगा कि इनवेल्ड पिन, आपका जो पिन कोड है वो मतलब सही वाला नहीं है या दुरुस्त नहीं है, तो वो इसको बाहर निकाल देगा, उसके कार्ड को इजेक्ट कार्ड कर देगा, ठीक है। अगर तो उसके अकाउंट का पिन कोड जो है वो है ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर यूज़र ने डिपॉजिट अकाउंट करना है, अकाउंट में से कोई डिपॉजिट करना है, तो जब डिपॉजिट अकाउंट हो जाएगा डेटाबेस के थ्रू होगा। ये देखें, तो ये वाली जो एक्टिवेशन है वो इधर जाएगी, डिपॉजिट अकाउंट हो गया। फिर साथ ही जब डिपॉजिट होगा, अमाउंट डिपॉजिट होगी, तो साथ ही उसका अकाउंट जो है अपडेट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। जब अपडेट अकाउंट हो जाएगा उसके बाद या तो उसने डिपॉजिट करवाना तो वो करवाए, साथ ही उसका अकाउंट अपडेट हो जाएगा। नहीं तो फिर उसने विड्रॉ करवाई है, कोई रकम उसने विड्रॉ करवानी है कितनी भी, इफ़ सफिशेंट फंड, कोई थोड़ा बहुत उसने जो रकम विड्रॉ करवानी है वो करवाए। उसने फिर उसके बाद वो क्या करेगा कि जो पैटर्न है, इफ़ इनसफिशिएंट फंड, अगर उसने जो फ़ंड उसने विड्रॉ करवाना है, उसने वो जो अमाउंट उसके अंदर बैंक के अंदर लिखे, अगर वो इनसफिशिएंट है तो एक मैसेज शो कर दे पैटर्न को, यूज़र को, कि आपकी इतनी अमाउंट नहीं है। ये सारा काम कौन कर रहा है, ये डेटाबेस कर रही है। कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल सिस्टम कर रहा है। और जो ATM का है वो इधर हो रहा है, और ये जो है पैटर्न को बता दिया जाएगा। उसके बाद यही पैटर्न का है कि रिक्वेस्ट अमाउंट, जब इजेक्ट कार्ड कर दिया उसने, फिर रिक्वेस्ट अमाउंट की, एंटर डिपॉजिट अमाउंट, उसने डिपॉजिट अमाउंट जो जितनी अमाउंट उसने डिपॉजिट करवानी थी वो एंटर की, एंटर विड्रॉ अमाउंट। उसके बाद है कंक्लूड ट्रांजैक्शन, जब उसने ट्रांसमिट फंड नहीं हुआ उसका, तो उसने जो है बता दिया, इधर मैसेज यूज़र को एक्टिवेशन किया, उधर से मैसेज आ गया और कंक्लूड ट्रांजैक्शन जो उसकी है वो कंक्लूड हो जाती है। ये सारा ATM का सिस्टम है। इसको समझाने का मकसद ये है कि जो हमने पीछे सिंबल्स पढ़े हैं उन सिंबल्स को को कैसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सीक्वेंस डायग्राम, ये वाली डायग्राम है, ये ATM की है। इसी तरह किसी और तरह की भी ले सकते हैं, लाइब्रेरी की, काफ़ी तरह की, जैसे हॉस्पिटल की ले सकते हैं हम। तो ये मैंने ATM सिस्टम के लिए, ये वाला जो सिंबल है ये लाइफलाइन को शो कर रहा है, ये एक्टिवेशन बॉक्स है, ये इंसर्शन, ये जो है हमारा ये एरो, ये एक एक्टिवेशन बॉक्स को दूसरे के साथ जो मिला रही है, ये एसोसिएशन हो रही है। और ये हमारे पास जो है 4, ये तो एक्टर का सिंबल हमारे पास यूज़ हो रहा है। और ये जो हमारे पास ये 3 डेटाबेस कंट्रोल और जो ATM है, ये सारा ATM सिस्टम मशीन है जो उसके साथ ये इंटरेक्ट हुआ है। और आपस में आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो कितनों के साथ इंटरेक्ट, ATM मशीन में कहाँ उसका इंटरेक्शन है। ये हमारे पास हो गई है सीक्वेंस डायग्राम। फिर अगले में आपको मैं प्रोटोटाइपिंग का पढ़ाऊँगी। प्रोटोटाइपिंग का बताऊँगी कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स कितनी हैं, और बस। उसके अलावा आप मेरे चैनल को देखें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई गलती है तो इंसानों से ही गलतियां होती हैं, तो अगर कोई मिस्टेक है या कोई कमी है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।